नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में न्याय मंत्री नाम का गद्य पाठ है उसका अभ्यास करेंगे, जिसका प्रकार है कहानी। इस कहानी में सुदर्शन जी ने न्याय कैसा होता है, यह बात जो है वो सुदर्शन के पात्र द्वारा बहुत ही अद्भुत तरीके से दिखाई है। इस कहानी को अब हम गुजराती में समझेंगे कि आ जे न्याय मंत्री नामनो जे गद्य है ए गद्यनी के वार्ता आ प्रमाणेनी है कि आ सुदर्शन नामनो एक व्यक्ति है अने सम्राट अशोक आ बंने आ वार्ताना पात्रो छे। एक दिवस बने छे एवुं के आ सुदर्शनना घरे एक अतिथि आवे छे अने ए अतिथि एनुं बारણું खखડાवे छे। आ सुदर्शनना मनमा अतिथिनी भावना खूब ज व्यापक प्रमाणमां प्रसरी हती। एटला माटे ए अतिथिना आगमनने पोतानुं सौभाग्य माने छे अने एने पोताना घरमां रात्रि रहेवा माटे जणावे छे। हवे ते समयगाळा दरमियान जे राज्य व्यवस्था चालती हती, राजानुं जे शासन चालतुं हतुं ते प्रमाणेनी ए बंने वातचीत करता हता। त्यारे सुदर्शन न्याय व्यवस्था माटे कहे छे कि न्याय व्यवस्था बहु कंईक योग्य लागती नथी। त्यारे आ जे अतिथि छे ए अतिथि समजावे छे कि मने तो बधी बराबर ज लागे छे। त्यारे सुदर्शन कहे छे कि जो मने न्यायनो मोको मळे ने तो हूँ योग्य न्याय आपीश अने कोईपण अपराधी एना दंडथी बचशे नहीं। पछी वातो करता करता सवार थई जाय छे अने जे अतिथि आवेला हतो ए अतिथि जतो रहे छे। थोड़ा समय पछी एक घटना बने छे कि आ जे सुदर्शन छे ए सुदर्शनने लेवा माटे राजाना माणसो आवे छे। त्यारे आ सुदर्शन ए राजाना माणसोनी साथे जाय छे। एक तो राज्यनुं जे शासन छे एमांथी राजाना माणसो जे छे एने बोलावा माटे आवे छे। एटले पहेला तो ए विचारो गभराई जाय छे अने जेवो राज दरबारमां जईने जुए छे तो पेलो अतिथि जे छे ए ज राजाना पद उपर बेठेलो हतो। एटले अतिथि बीजो कोई नहीं पण सम्राट अशोक ज हता। हवे सम्राट अशोक जे छे ए सम्राट अशोक सुदर्शनने कहे छे कि ब्राह्मण देवता गभराशो नहीं, हूँ तमने न्यायनो अवसर आपवा मांगू छूं, एटले के न्याय मंत्री बनाववा मांगू छूं। हवे आ राजानो प्रस्ताव छे एटले सुदर्शन पण ना पाडतो नथी अने ए रह्यो न्याय मंत्री बनी जाय छे। अने आ जे अशोक छे ए अशोक पोतानी राजमुद्रा छे एटले के एक प्रकारनी एवी वीटी के जेमां राजानुं चिन्ह छे ए आपे छे अने एने न्याय मंत्री तरीके नियुक्त करे छे। हवे आ जे सुदर्शन छे एवुं राज्यनुं न्याय व्यवस्था संभाळे छे के लोको मोडी रात सुधी पण दरवाजाओ खुल्ला मूकीने जता हता। कोई पण दिवस कोई पण प्रकारनी फरियाद आवी नहीं। परंतु एक दिवस बने छे एवुं के राजाना जे पहेरेदार छे ए पहेरेदारनुं मृत्यु थाय छे, एनी लाश त्यां मळे छे। हवे आ सुदर्शननी न्याय व्यवस्थामां जो आ प्रकारनुं थतुं होय तो सुदर्शननी तो ऊँघ उड़ी गई एटले के एकदम ए बेचैन बनी गयो अने आ जे पहेरेदार छे ए पहेरेदारने कोणे मारी नाख्यो एनी शोधखोळमां लागी जाय छे। हवे एकदम बराबर ते शोधखोळमां लागी जाय छे अने एक दिवस ए कोण छे एनी जाणकारी ए मेळवीने ज रहे छे। हवे राजा पण सुदर्शनने पूछे छे कि पहेरेदारनी जे हत्या थई छे
એનું જે કંઈક સુરાગ મળ્યો કે એની કંઈ જાણકારી મળી, ત્યારે સુદર્શન કહે છે કે હા, મને એની જાણકારી મળી ગઈ છે. તો કે અપરાધી કોણ છે? ત્યારે સુદર્શન રાજાની તરફ આંગળી બતાવીને કહે છે કે આને સિપાહીઓ અને પકડી લો. એટલે બધા તો એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે કે આ રાજાને પકડવા માટે કહે છે. એટલે રાજા કહે કે કંઈક ભાનમાં વાત કરે છે. ત્યારે સુદર્શન જાણે સાંભળ્યું જ ન હોય એવી વાતો કરીને કહે છે કે પકડી લ્યો. એટલે પછી રાજા જાણી જાય છે કે સુદર્શને જાણ મેળવી લીધી છે. પછી સુદર્શન પૂછે છે કે તમે પહેરેદારની હત્યા શા માટે કરી? ત્યારે કહે છે કે એકદમ ઉદ્દંડ સ્વભાવનો હતો, એટલે કે એને ગમે તેમ બોલતો હતો, એકદમ વાતચીતનું કંઈ એને ભાન રહેતું નથી અને ઘમંડી જેવો હતો, અવિવેકી હતો. એટલે અવિવેકી હોય તો પણ કોઈને મારી નાખવાનું તો થાય નહીં. એટલે આને ફાંસીની સજા આપવામાં આવે. હવે રાજા છે, રાજાને ફાંસીની સજા આપવાની હિંમત કોણ કરી શકે? પરંતુ સુદર્શન માટે તો ન્યાય જ પ્રથમ છે. અને પછી એ કહે છે કે રાજાની જગ્યાએ આપણે સોનાની મૂર્તિને, રાજાની જે સોનાની મૂર્તિ છે એને ફાંસી આપવામાં આવશે, કારણ કે રાજાને તો ઈશ્વરનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. એટલે બધા એકદમ ખુશ થઈ જાય છે અને રાજાની સોનાની મૂર્તિને ફાંસી આપવામાં આવે છે. અને રાજાની સોનાની મૂર્તિને ફાંસી આપ્યા પછી આ જે અશોક જે છે એ અશોક સુદર્શનને કહે છે કે ખરેખર તે સાચો ન્યાય કર્યો છે. તું આ રાજ્યનો ન્યાયમંત્રી બનવાને સંપૂર્ણ રીતે લાયક છે. ત્યારે સુદર્શન જે છે એની મુદ્રા જે છે એ રાજાને પાછી આપે છે અને કહે છે કે હવે હું આ બોજ સંભાળવા માંગતો નથી. ત્યારે અશોક એક જ કહે છે કે તારા જેવા ન્યાયમંત્રી હોય તો જ રાજ્ય સારી રીતે ચાલી શકે. બસ અહીંયા આ જે છે એ સાચા અર્થમાં ન્યાયમંત્રી બન્યો છે કે રાજાને પણ એ છોડતો નથી. ખરેખર આવો વ્યક્તિ જ ન્યાય કરી શકે છે. તો ચલો હવે આપણે ન્યાયમંત્રી જે છે, ન્યાયમંત્રી નામનો ગદ્ય જે છે એ ગદ્યનો અભ્યાસ કરીશું. न्याय श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का जन्म 1896 और उसका निधन 1959 में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास भागवती है। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया था। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है कि आप लोगों को भी समझाया है कि न्याय कैसे किया जा सकता है। अब हम न्याय मंत्री गद्य है उसकी शुरुआत करेंगे। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। सांजनो समय हतो। चारेकोर अंधारू फैलाई चुक्યું હતું। એટલામાં કોઈકે બહારથી દરવાજો ખખડાવ્યો। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। अर्धू बाणु छे बाणु खोलीने शिशुपाले पूछू। एक परदेसी बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए एक स्थान मिल जाएगा? कि शू मने रात गुजारवा माटे अहींया स्थान मळशे?
जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य का मतलब होता है कि ये सद अवसर जो है, और अतिथि मेहमान जो है, उसके चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। पहले के समय में अतिथि जो आते हैं उसको भगवान का स्वरूप भी माना जाता है। आइए पधारिए। ऐसा कहकर ये जो सुदर्शन है, वो सुदर्शन ने परदेसी जो है उसको अपने घर में स्थान दिया। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। પોતપોતાના દેશની જે અવસ્થા છે, જે પરિસ્થિતિ છે, એની વાતો કરવા लाग्या। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। કે બીજાની ભૂલો કાઢવી એ તો બહુ સરળ છે, પરંતુ કંઈ કરીને બતાવવું એ તો બહુ ખરેખર કઠોર છે। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। कि परदेसी जो है वो परदेसी कहता है कि दोष निकालना आसान है, लेकिन कुछ करके दिखाना कठिन है। तब ये कहते हैं कि अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। अवसर का मतलब है मौका। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा, नहीं। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। शिशुपाल को बोला कि ये काम जो है वो तो बहुत कठिन है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। डंका बजाना यानी प्रसिद्ध होना, ये मुहावरा है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। थैंक यू बोला। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। राज दरबार जो है वहाँ चलने के लिए शिशुपाल को बोला। शिशुपाल सहम गए। सहम जाना यानी डर जाना। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। मन में थोड़ो ધ્રાસકો तो पड़्यो કે પેલા પરદેશી સાથે ન્યાય વ્યવસ્થા માટેની જે વાત કરેલી એ વાત માટે કદાચ એણે કંઈક જૂઠું સાચું કહી દીધું હોય તો, એટલે વિચારો ગભરાઈ જાય। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कना यानी बहुत भयभीत होना। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबरा गए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। राज मुद्रा यानी कि राज्यनी निशानी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया था। समुचित व्यवस्था यानी योग्य व्यवस्था। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। आज न्याय मंत्री छे एणे एवी व्यवस्था गोठवी के राज्य में चारे बाजुथी एकदम शांत वातावरण थई गयुं। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई।
धूम मच जाना यानी सब प्रसिद्ध हो जाना। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। पहरेदार यानी चौकीदार। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। नींद ही उड़ गई यानी कि उसको नींद नहीं आ रही थी, बेचैन हो गया था। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत मेहनत की, बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी કે આ બાજુ જુએ છે, ખૂબ મહેનત કરે છે અને પછી જાણે છે કે આની હત્યા તો રાજાએ જ કરી છે। सम्राट कोई अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम है। गमे तेम पण राजा हतो એટલે રાજા જે છે એને अपराधी કહેવું એ તો કંઈ ખાવાના ખેલ નથી। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर वे सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता कि न्याय है, ये न्याय माटे भले राजा होय के सामान्य व्यक्ति होय, पण न्याय करवो होय तो ये न्याय एटले न्याय, एमां कोई पण प्रकारनी बांधछोड़ चालशे नहीं। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? जेवा आव्या तेवुं शिशुपाल ने पूछ्યું કે अपराधीનો કંઈ खबर पड़ी? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। राजा तरफ संकेत करे छे अने कहे छे कि धनवीर, आने पकड़ी लो, हूँ आज्ञा करूँ छूँ। सम्राट की ओर संकेत था। दरबार में निस्तब्धता छा गई थी। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने कहे छे कि आटली हिम्मत तारामां? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। के शू जोया करे छे? आ अपराधी छे, एने पकड़ी लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। दूसरे ही क्षण में सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। हवे आज न्याय मंत्री छे ए सम्राट अशोक के राजा के महाराज एवं संबोधन नहीं करतो, कारण के आ जे राजा छे या राजा एक अपराधी छे एटले अपराधी ने एवा ज नामथी बोलावे छे। अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। सम्राट निस्तब्ध हो गए, आश्चर्य में पड़ गए, कुछ बोलता नहीं है। न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तुम तो अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उससे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। राजा ने माटे कही दीधुं कि तने तो फांसी आपवामां आवशे। सभा में सन्नाटा छा गया, शांति हो गई। न्याय मंत्री का निर्णय सुनते सम्राट ने सिर झुका लिया।
वो तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। એટલે એક કર્મચારી જે છે તે સમ્રાટની સોનાની મૂર્તિ લઈને ઉપસ્થિત થઈ જાય છે। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। અહીંયા સરસ નિર્ણય લાવ્યો કે રાજાની સોનાની મૂર્તિ જે છે એ સોનાની મૂર્તિને ફાંસી આપવામાં આવે અને રાજાને ચેતવણી આપીને છોડવામાં આવે। એટલે આ ન્યાયમંત્રી જે છે, ન્યાયમંત્રીનો ન્યાય કેવો છે તેની વાત છે કે આ જે ન્યાયમંત્રી છે રાજાને પણ છોડતા નથી, પરંતુ શાસ્ત્રમાં રાજાને તો ઈશ્વરનું રૂપ માનવામાં આવેલું છે, એટલે એને સજા આપી શકાય નહીં। એની સોનાની મૂર્તિને फांसी આપી। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह मुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। એટલે કહે છે કે મેં તમને દંડ આપવાનું વિચાર્યું છે, હવે હું ન્યાયમંત્રી બનવા માંગતો નથી, આ બોझ મારાથી ઉચકાતો નથી। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, भाव विभोर होके कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए और यहाँ कहानी समाप्त होती है। हम इसका स्वाध्याय करेंगे। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो कि अतिथि के आने से शिशुपाल अपना सद्भाग्य समझता है और उन्होंने अपना घर का दरवाज़ा खोल दिया। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल न्याय किसे कहते हैं और सच्चा न्याय कैसा होता है, यह दिखाने की अवसर की तलाश में था। न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे कि न्याय होना चाहिए। परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेसी स्वयं सम्राट थे और उन्होंने ब्राह्मण को, सुदर्शन को न्याय मंत्री बना दिया। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया और राजमुद्रा देना एक राज्य के मंत्री होने की पहचान है। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो कि राज्य में न्याय के विषय में हर लोग अपने घर के दरवाजे तक खुले छोड़कर जाते थे और पूरे राज्य में शांति छा गई थी। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? शिशुपाल की नींद उड़ गई और उन्होंने दिन रात एक करके पहरेदार की हत्या के जो अपराधी है उसे खोजने की तलाश में लग गया था। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने राजा को हथकड़ी पहनाने का निर्णय लिया और उनके सोने की मूर्ति को फांसी पर चढ़ाया। अस्तु।